कुछ दिन पहले मैंने आपसे एडेनियम की प्रूनिंग और ग्राफ्टिंग की अपडेट शेयर की थी। आज मैं अपने एडेनियम में फर्टिलाइज़र दे रही हूँ, तो आज आपसे वही शेयर कर रही हूँ कि एडेनियम के लिए कौन सा बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है जिससे हमें वो पत्तियों से ज़्यादा फूल दे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि स्वागत करती हूँ आप सबका निर्मिस गार्डन में। अडेनियम एक ऐसा पौधा है जो बिना किसी ज़्यादा केयर के भी आपको अच्छे से फूल देगा। अगर आप उसमें खाद नहीं भी दोगे ना, तब भी उसमें फूल तो खिलेंगे, लेकिन उतने नहीं होंगे जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन होगी। लेकिन अगर आप उसमें इस समय खाद डालते हो तो उसमें इतने सारे फूल खिलेंगे कि पत्तियां नहीं होगी और पूरा का पूरा प्लांट है वो फूलों से भर जाएगा। देखिए, मैंने अभी मेरे जितने भी एडेनियम है उसमें फर्टिलाइज़र नहीं दिया है, फिर भी आपको देखिए दिख रहा होगा कि मैंने जो ये सारे प्लांट थे जिसकी मैंने प्रूनिंग की थी, तो इसमें नई नई ब्रांचेस निकल गई है और इसमें देखिए कलियां भी आ चुकी है। तो अभी मैं इसमें फर्टिलाइज़र दूंगी तो आने वाली सीज़न में भी इसमें फूल खिलते रहेंगे। लेकिन खाद मिलाने से पहले इसकी कुछ बेसिक नीड होती है, उसका पता होना आपको ज़रूरी है। जैसे कि ये रेगिस्तान का पौधा है, इसे डेज़र्ट रोज़ भी कहा जाता है। तो जैसे रेगिस्तान में बहुत ही तेज़ धूप होती है, कम पानी होता है, उसी तरह से जहाँ पे उसे सुबह से लेके शाम तक धूप मिले, उस जगह पे आप इस पौधे को प्लेस कीजिए, तो आपका एडेनियम बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग देगा। और पानी भी जब इसकी मिट्टी एकदम सूख जाए, ऊपर की लेयर एकदम सूख जाए, तो उसके बाद ही आप उसमें पानी दीजिए, क्योंकि इसका जो ये मोटा कॉडेक्स होता है उसी में वो पानी स्टोर करके रखता है। तो जितना हो सके उतना इसे कम पानी दीजिए। उसके बाद आप देखिए इसमें बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग भी होगी। और इसकी जो सॉइल मीडिया है उसको आप एकदम वेल ड्रेन रखिए। जैसे ही आप पानी इसमें डालें तुरंत ही नीचे ड्रेन आउट हो जाना चाहिए, उसमें वाटर लॉगिंग नहीं रहना चाहिए। अगर उसमें पानी रुकेगा तो फिर इसमें रूट रॉट होगा और ये प्लांट है आपका ख़राब हो जाएगा। एडेनियम के लिए बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट सॉइल मिक्स रहती है। मैंने भी मेरे एडेनियम दो तरह की सॉइल मिक्स में लगाया है, जिसमें ये जो एडेनियम है वो मिट्टी में लगा हुआ एडेनियम है, बाकी थोड़े से मेरे सिंडर में लगे हुए भी है। तो मिट्टी में जो एडेनियम लगे हुए हैं इसमें मैंने एक पार्ट मिट्टी ली है, उसके साथ मैंने एक पार्ट वर्मी कंपोस्ट लिया है, एक पार्ट राइसस के, और इसके अलावा मैंने दो पार्ट जितनी इसमें मोटी वाली जो रिवर्स एंड आती है ना, जब जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है, जिससे हम छान के जो मोटे दाने निकलते हैं, उसको मैंने लिया है। तो इस तरह से मैंने ये सारी चीज़ें मिक्स करके मैंने ये सॉइल मीडिया रेडी किया है। तो अब चलिए इसमें फर्टिलाइज़र कौन सा मैं देने वाली हूँ जिससे अब हमारे जो एडेनियम है उसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होगी। तो देखिए उसके लिए मैंने लिया है ये बोन मिल लिया है। तो मैं 1 चम्मच मैंने बोन मिल लिया है, और मैं ये एक ही जो मेरा पॉट है उसके लिए मैं बना रही हूँ। उसके हिसाब से आप अपने जितने भी एडेनियम है उसके लिए आप बना सकते हो। जैसे मैंने ये एक पॉट के लिए मैंने 1 चम्मच बोन मिल लिया है, और मेरा पॉट आप देख सकते हो कि वो 12 बाई 12 इंच का मेरा पॉट है। तो उसमें मैंने 1 चम्मच बोन मिल लिया है, साथ ही में मैंने ये लिया है आधा चम्मच जितना मैंने इसमें पोटाश लिया है। बोन मिल बहुत ही अच्छा स्रोत होता है फॉस्फोरस और कैल्शियम का, जिससे जो हमारा एडेनियम है उसमें फ्लावरिंग बढ़ेगी और उसका जो रूट सिस्टम है वो भी बहुत स्ट्रांग होगा। और ये पोटाश है जो कि पोटेशियम का स्रोत होता है, जिससे हमारे एडेनियम में फ्लावर की मात्रा भी बढ़ेगी। उसके साथ ही मैंने लिया है ये सीवीड ग्रेन्यूल। मेरे पास ये ग्रेन्यूल है तो मैंने 1 चम्मच जितने सीवीड ग्रेन्यूल लिए हैं। उसके अलावा इसमें सीवीड लिक्विड भी आता है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो इसमें ना लेके फिर जब आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दोगे उसमें आप मिक्स करके सीवीड लिक्विड डाल सकते हो। लेकिन मैंने ये सीवीड ग्रेन्यूल लिया है तो जो कि स्लो रिलीजिंग होता है। उसके साथ ही 1 चम्मच जितना मैंने इसमें 1 चम्मच से थोड़ा कम है फंगिसाइड पाउडर लिया है। तो इतनी चीज़ें मैंने मिक्स की है मेरे एक पॉट के एडेनियम के लिए। इन सबको अच्छे से मिक्स करके उसके बाद हम अपने एडेनियम में इसे
यूज़ करेंगे। लेकिन उसे यूज़ करने के लिए जैसे मैंने पहले बताया वैसे आपकी जो मिट्टी है वो एकदम फ्री फ्लो होनी चाहिए, उसमें ज़रा सा भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, गीली नहीं होनी चाहिए। मतलब कि मॉइस्चर हल्का हल्का मॉइस्चर अगर नीचे रहेगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर से आपकी जो मिट्टी है वो गीली नहीं होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए। उसके बाद ही हम इसे अपने पॉट में अप्लाई करेंगे। अब इसे देना कैसे है, तो कभी भी हमें मिट्टी के ऊपर से इसे स्प्रिंकल नहीं करना है। हमेशा जिसमें भी हम खाद देते हैं उसकी मिट्टी को थोड़ा सा कुरेद लेना है, साइड साइड से पॉट से हमें मिट्टी निकाल लेनी है। उसके बाद ही हम इसमें फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे। देखिए इस तरह से साइड साइड से हमें इसकी मिट्टी निकाल लेनी है। आप थोड़ा सा निकालोगे तो इसके रूट भी आपको दिखाई देंगे। जहाँ तक आपको इसके रूट दिखाई देते वहाँ तक आपको इसकी मिट्टी निकाल लेनी है। देखिए आपको भी दिखाई दे रहा होगा कि मेरी मिट्टी हल्की सी मॉइस्ट है, ज़्यादा पानी नहीं है, हल्की सी मॉइस्ट है। तो इस तरह से मिट्टी हो तो चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए मैंने इस तरह से मेरा पॉट रेडी कर लिया है और हमने अब जो खाद का मिश्रण तैयार किया था जिसमें बोन मील था, सीवीड ग्रेन्यूल थी, पोटाश था और फंगिसाइड पाउडर था, इसे हम अपने पॉट में ऐड करेंगे। अगर आप बोन मील यूज़ करना नहीं चाहते हो तो उसकी बजाय आप इसमें रॉक फॉस्फेट आता है उसका भी यूज़ कर सकते हो। इसमें जो हमने बोन मील और सीवीड ग्रेन्यूल डाले हैं वो दोनों स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र है। तो मैंने इसे अभी डाला है तो इसका रिज़ल्ट मुझे तुरंत 1 या 2 दिन में नहीं दिखेगा, लेकिन 15 दिन के बाद मुझे इसका रिज़ल्ट दिखेगा। तब मैं इसका अपडेट आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए उसके बाद जो भी मिट्टी हमने निकाली थी वो सारी की सारी मिट्टी हम उसके ऊपर फिर से डाल देंगे और उसके बाद अच्छे से इसमें हम वाटरिंग करेंगे। अच्छे से मतलब इतना नहीं कि सिर्फ ऊपर की मिट्टी है वो गीली हो जाए, पूरा हमें नीचे तक पानी डालना है कि ऊपर से हम पानी डालें नीचे से वो ड्रेन आउट हो जाए, उतना हमें इसमें पानी दे देना है। और उसके बाद हम इसे रखेंगे पूरी धूप में। इसी तरह से मेरा एक ये अरेबिकम का पौधा है, मेरे पास ये सिर्फ एक ही अरेबिकम है, बाकी सारे ओबेजम ही है। इसको भी मैंने इसी तरह से फर्टिलाइज किया है। और आप जब भी एडेनियम में या किसी भी पौधे में आप अगर फर्टिलाइज़र दे रहे हो तो प्रिफर करें कि शाम के वक्त इसको आप फर्टिलाइज़र दें, या फिर बहुत ही जल्दी अर्ली मॉर्निंग यानी आप 6, साढ़े 6 या 7 बजे तक आप दे दीजिए, क्योंकि अब तो 8:30 9 बजे में ही धूप निकल आती है, बहुत तेज़ धूप हो जाती है। तो उससे अच्छा है आप इस वक्त, जैसे मैं शाम के वक्त ही कर रही हूँ, अभी शाम के 6 बजे है, तब मैं इसमें फर्टिलाइज़र दे रही हूँ। तो शाम के वक्त आप इसमें फर्टिलाइज़र दें तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। इस तरह से देखिए अच्छे तरह से फर्टिलाइज़र देके अच्छे से फिर उसमें हमें पानी दे देना है जब तक कि नीचे से पूरा ड्रेन आउट ना हो जाए। तो उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आया है तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।